तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका। आज मेरे करना था दुकान का काम, तो मैं सुबह सुबह चल पड़ा हमारे झाड़ू लेकर सफाई करने के लिए। जल्दी जल्दी मैंने सफाई करने लगा और उसी देर टेबल के नीचे से सारी सफाई करके मैं फ्री ही हो गया था। फ्री अभी तक मैंने दुकान के अंदर से और सारा झाड़ू निकाला। सारा झाड़ू निकालने के बाद आज मैं फ्री हुआ और फ्री होने के बाद मैं गया और मेरे करने की सफाई और काउंटर की सफाई बहुत कसरा था। तभी मैंने देखा और अपने गया पिस्तौल की तरफ और बटके को उठाया और उसे गया धोने। तो थोड़ा नल दूर था, उसे धोने चला गया, वहाँ डाला और उसे धोने लगा। जल्दी जल्दी से उसे धो दिया, अच्छी तरह सफाई कर दी। सफाई हो जाने के बाद मैंने उसे बंद कर दिया नल को और उसे पोंछ दिया। पोंछने के बाद मैं उसे लेकर चला जाता हूँ उसे अंदर, और अंदर में मैं चला गया और उसे ये देख लीजिए आप, इसी तरह साफ़ हो चुका है। और साफ़ होने के बाद मैं उसे अंदर लेकर चला गया। फाइनली ये देख लीजिए, ये गाड़ियाँ हैं जो बेचने के लिए रोकी हुई हैं और मैं चला गया अंदर उसको आपको सफाई करके। अब मुझे करने की सफाई और मैं ले गया जल्दी जल्दी सफाई में सफाई करने दी। बस ये जल्दी जल्दी लग गया और सारी सफाई मैंने कुछ मिनटों के अंदर सफाई कर दी। और सारी सफाई हो जाने के बाद आज मैं गया उधर, और उधर भी ये देख लीजिए आप, वेपर और स्टैंड मुझे सफाई करना था और मैंने फ्रिज की सफाई कर दी। ये सब आगे मशीन हटाई, फिर मशीन की सफाई करी। फिर मशीन की सफाई करने के बाद मशीन के नीचे से मशीन को आगे रहना पड़ा और मशीन को आगे रहने के बाद मुझे पीछे से सफाई और करनी थी, इसलिए मैंने पीछे से सफाई कर दी। और मशीन के पीछे की सफाई करने के बाद आज जल्दी जल्दी मैं लग गया मशीन को वापस डालने के लिए और मशीन को कर दिया वापस, उसी जगह कर दिया था। इस जगह करने के बाद मैंने सारी सफाई क्लियर कर दी और बाद में मैं चला गया बाहर टेंपल की सफाई करने के लिए। और सारी ये देख लीजिए इतनी टाइम लगा और उसकी सफाई करनी थी मुझे, से मैंने कर दी उसकी सफाई। और जल्दी से उसकी सफाई करने के बाद मैं फिर से दूसरी टेंपल की सफाई करने लगा और सारी टेंपल की सफाई होने के बाद मैं आगे से और पीछे सारी सफाई कर दी और बटके को मिल दिया एक जगह। और फिर गया मैं फ्रिज के अंदर, फ्रिज से निकाला दूध और सुबह हो गई और अभी मुझे बनाना था चाय। जल्दी जल्दी दूध निकाल के मैंने फ्रिज को कर दिया बंद और दूध को लग गया गैस के ऊपर। लेकिन गैस देखा तो गैस बहुत कम था, गैस हो गया महंगा और यहाँ नहीं बनाएंगे, इसलिए हमारे को जाना पड़ा था पीछे का लट्टू चालू करके जाना पड़ा पीछे। और पीछे गए, पीछे लकड़ी जलाई, ये दूध को रख दिया उसके ऊपर। दूध को रखने के बाद हमारे को अंदर की केवाज खोल दी ताकि कस्टमर आए ताकि हमें दिखाई दे दे। और वापस हमने तवा ट्री से हटा दिया नीचा, और तवा हटाने के बाद उसके अंदर से शाम को जली हुई थी वो बाहर निकाल दिया और नए दूसरे डाल दिए नए। तो फाइनली अब हमारे को लकड़ी जलानी थी, इसलिए मैंने जल्दी से लकड़ी को अंदर रख दिया। अंदर रखने के बाद मैं लाइटर लिया हाथ में और एक लिए प्लास्टिक से लेकर लाइटर से प्लास्टिक को जलाने लगा। और 2 बार कोशिश की तभी जाकर जला, लेकिन बहुत मेरे हाथ भी जलने लगे थे। तभी मैंने थोड़ा ऊपर से पकड़ा और नज़दीक से रखा लाइटर, तभी वो जल गया। और जलने के बाद मैंने उसके ऊपर रखा और उसे लकड़ी जलाने लगा, क्योंकि प्लास्टिक से वो प्लास्टिक गीला होकर लकड़ी के ऊपर गिरता है तो लकड़ी को जला देता है। और जल्दी से मैंने कोशिश की, एक बार फिर आगे देखा क्योंकि पीछे कोई कस्टमर सामान ले जाएं, इसलिए मेरे को एक और वापस उसको जगाना पड़ा क्योंकि वो वापस बुझ गया था। और अब की बार मुझे नहीं जगाना पड़ेगा, ये जग जाएगा। फाइनली मैंने लकड़ियों के ऊपर रख दिया और ऊपर रखा तब वो जलने लग गया। मैंने कुछ और कागज़ लेकर और उसके ऊपर डाला और मेरे हाथ बहुत जल रहे थे, इसलिए मैंने बार बार उसे उठा के रखा था। और फाइनली वो जग गए और मैंने एक कागज़ लिया उसके ऊपर रखा, ये कागज़ लिया उसके ऊपर रखा, प्लास्टिक उसके ऊपर रखा और बाद में मैं चला गया आगे जाने के बाद मैंने जाकर देखा आगे कोई नहीं थे। और पेट्रोल पंप पर देखा तो मैंने 2-3 प्लास्टिक उठाई और फिर पेट्रोल पंप पर के सामने देखा पेट्रोल पंप पर गाड़ी खड़ी हुई, वो गैस डलवा रही थी। हाँ जी, मैं कोई नज़दीक पास में नहीं था, इसलिए मैं प्लास्टिक को लेकर पीछे चला गया और फिर से सारी लकड़ियों को मैंने जलाया गुस्से में आकर। तभी देखा और शाम का था, वो भगोला पड़ा था, अच्छा नहीं था। तभी मैंने उसको धो कर लेने गया। तब फिर गया नल पर, फिर नल स्टार्ट किया
और उसे धोने लग गया। जल्दी जल्दी मैं उसे धोने लग गया और फटाफट से मैंने उसे धो दिया। जब ये मुझे 2 बार अच्छी बार मैंने धोया, ऐसे 2 बार तो ये एकदम चमकने लग गया जैसा कि अभी नया ही दिया हो। तो फाइनली मैं उसको धोकर अच्छे पानी से ये ऐसा कर दिया और हाथ धोकर उसे साफ़ कर दिया और बाद में नल को बंद करके मैं चला गया। ये देख लीजिए आप भी एकदम साफ़ हो चुका है। अभी इसी को मैं रख दिया हम अपने चूल्हे के ऊपर और मैं चला जाता हूँ पानी डालने के लिए। अंदर से लाना है मुझे पानी, तभी मैंने जल्दी जल्दी मेरी केतली उठाई और उसके अंदर मैं डालने लगा पानी। एक कैन से मैंने कैन को किया ऊंधा और उसे पानी से भर दिया। पानी भरने के बाद मैं उस कैन को लेकर चला गया पीछे और उसे पीछे ले जाने के बाद देखा तो भगोले के अंदर मैंने पानी डाल दिया। तभी पानी डालने के बाद मैंने देखी तो दूध की थैलियाँ पड़ी हुई थी। एक लकड़ी को उठाकर उसके और अंदर रख दिया और बाद में चला दूध की थैली के अंदर। दूध की थैली को मैंने उठाया और हाथ में लिया और चाकू से करके उसको काट दिया। चाकू से काटने के बाद मैं चाकू रख दिया और वापस दूध डाल दिया उस पानी के अंदर। दूध पानी के अंदर मैंने इस तरह डाला क्योंकि दूध पीछे न रह जाए, क्योंकि दूध मैंने फ्रीज के अंदर रखा था इसलिए सारा दूध जम चुका था। दूसरे वाली मैंने थैली उठाई और दूसरे वाली थैली को भी बहुत आसानी से नहीं काट सकता था क्योंकि ये डीप फ्रीज यानी आइसक्रीम वाले फ्रीज के अंदर इतनी ठंडी हो गई, इसके अंदर धुएँ निकलने तक गए थे। इतना भी ठंडा हो गया और इससे सारा दूध का बर्फ़ जम चुका था, इसलिए मुझे इसको बड़ा फाड़ना पड़ा था। लेकिन छोटा फाड़ के मैंने कोशिश की और निकला नहीं दूध। तभी मैंने उसको और बड़ा काटने के लिए उसे हाथों से उल्टा किया और उसे बड़ा किया। बड़ा करने के बाद मैंने उसे ये देख लीजिए आप भी इस तरह की दूध जम चुका है और मैंने बारी बारी की कोशिश करके वो सारा दूध है जो उसके अंदर डाल दिया। फाइनली मैंने उस गोटली को साइड में रख दिया क्योंकि उसके अंदर अभी दूध था, जमा होने के कारण पूरी के अंदर रह गया। मैं जग लेके चला गया पानी लाने के लिए, वापस गया अंदर और वापस कैन को देखा, वहाँ पर गाड़ी वाड़ी नहीं थी। तभी मैंने देखा कैन उठाया और कैन से लिया पानी। वापस उसमें पानी लेने के बाद मैं वापस डालने गया उसके पीछे पानी। उसके पीछे मैंने वापस गोदली को उठाया और उसे बड़ा किया, थोड़ा बड़ा करने उसका मुँह बड़ा करने के बाद मैंने उसे पकड़कर उसमें डाल दिया पानी डालने के बाद उसे अच्छी तरह हिलाने के बाद उसके अंदर सारा बर्फ़ था वो पिघल गया और पिघलने के बाद मैंने उसे उठाकर उस भगोले के अंदर डाल दिया और भगोले के अंदर डालने के बाद मैं फिर सलाद दूसरी को नहीं देख लीजिए और मैं आ गया सामान लेने के लिए। चाय के अंदर सामान डालने के लिए मैंने जल्दी से सामान को आगे रख दिया। सामान आगे रखने के बाद मैंने उसके ढक्कन खोले, ढक्कन 3 चक्कर का ढक्कन खोल दिया और बाद में खोल दिया चाय का। ढक्कन खोलने के बाद मैंने कप से लेकर चाय के अंदर शक्कर डाली और शक्कर डालने के बाद मैंने जल्दी फैसला किया कि अब इसके अंदर चाय डाल देते हैं। चाय पत्ती डालने के बाद मैंने चाय पत्ती का ढक्कन बंद कर दिया। चाय का ढक्कन मैं लेकर चला गया पीछे और पीछे चला जाने के बाद पीछे जाकर देखा तो दूध हमारा काफ़ी गर्म हो चुका। हमने उसके अंदर एक कचरा पड़ा था वो बाहर निकाल दिया और चाय पत्ती को लेकर हमने उसके अंदर डाल दिया। चाय पत्ती को अंदर डालने के बाद हमने ये सानिया और उसको चले गई धोने के लिए, चम्मच और उठाए उसे वापस चले गई धोने के लिए। उसे इसी तरह धो दिया। धोने के बाद हम फिर आए अंदर और फिर उसको उसी तरह रख दिया। आगे देखा आगे कोई 2 कस्टमर आए हुए थे, तभी हम गए आगे अगर देखा तो पंप वाले कस्टमर थे। इनको पूछा काफ़ी देर इनके साथ बागा झगड़ हुई और इनके बाद इन्हें मांगी सिगरेट और कुछ देर इन्होंने मजाक की। तभी मैंने इसको दे दी सिगरेट। पहले इन्होंने कहा कि सिगरेट से पहले मुझे चाय दो। तभी मैंने कप लिए और 2 कप चाय निकाली और 2 कप चाय निकाल के इन्हें जल्दी दी। 1 कप मांगा तभी ये किसी को आवाज़ नहीं लगाया गया कि चाय पियोगे और सामने वाला ने चाय पीने से मना कर दिया। 3 कप लेनी थी इसलिए 2 कप चाय निकाल के दे दी और उन्होंने चाय पी ली। चाय पीने के बाद एक को देना था तानसेन और एक को देना था सिगरेट। तभी मैंने तानसेन को निकाला और उसे जल्दी में 2 तानसेन देने लगा। ये चला गया वापस और मैंने तानसेन सब दे दिया। ये देख लीजिए अभी शाम हो गई और मैंने उठाए कपड़े मेरे करना था स्नान। फाइनली सुबह हो चुकी थी, ये देख लीजिए आप भी। और सुबह होने के बाद मैं कर गया स्नान लेने के लिए और ये देख लीजिए तभी तक हमारी चाय बन चुकी है। स्नान करने के बाद देखा तो हमारी चाय अच्छी तरह पक चुकी है। चाय से थोड़ी और लकड़ी चला चुकी और जलाने के बाद मैं चला गया फिर आगे चलाने के बाद हमने देखा कि बहुत ही अच्छी तरह हमने स्नान कर चुका है। और अब हमारे को यहाँ तेल वेल करके कंघी लगाने का बालों में कंघी लगाने के लिए हमारे के पास कुछ टाइम था। तभी चाय बनाने के पहले आगे रख दी और बालों में कंघी लगाने के लिए मैं बाद में चला जाऊँगा। तभी उस चाय वाले थर्मस को थोड़ा कपड़ा लेके और अच्छी तरह अच्छा कर दिया। ये देख लीजिए आप सुबह हो चुकी हैं देर
और फैमिली में चला गया। फिर मेरे रूम के अंदर देखा तो मेरा भाई सो रहा था और मैं तेल की बोतल और कंघी उठाकर लेके आया, लेकर निकल गया बाहर। तेल कंघी उठाकर बाहर निकल गया और वापस उसे कर दिया बंद, और मैं जल्दी से एक लाइट बंद कर दी और जल्दी वापस आ गया दुकान में। जल्दी वापस दुकान में आने के बाद मैंने तेल की शीशी को उठाया और तेल की शीशी को उठाकर पीछे वाला लट्टू बंद कर दिया, और लट्टू बंद करने के बाद मैं पानी लग गया। मैं आगे सफाई करने के लिए सफाई हो गई और बाद में मैंने देखा और तेल कंघी उठाया, जल्दी से मैं कंघी करने लगा और तेल बेल डाल के बालों को एक तरह सजाने लगा। बालों को सजाने के बाद मैंने तेल की बोतल उठाई और तेल की बोतल उठाने के बाद मैं उसके अंदर डालने लगा तेल। बालों के अंदर हाथों में तेल लिया और हाथों को मसलने के बाद बालों के अंदर तेल डाल दिया। बालों के अंदर तेल डालने के बाद मैंने उस बालों में लगा कंघी करने के बाद आप देख लीजिए आगे क्या होता है। तभी तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और तभी तक मैं कंघी सब कर देता हूँ। और फिर मैंने लगा कंघी करने के लिए कंघी जल्दी से कर दी। जल्दी से कंघी करने के बाद मैं एक अच्छी तरह बाल सुलझा दिए। तभी बाहर देखा तो बाहर गाड़ी आने लगी थी और पीछे मैंने बाल एकदम रेडी करके फिर मैं चला गया तेल का ढक्कन बंद कर दिया। और फिर मैंने देखा कि मैं अच्छी तरह ये एकदम पावरफुल बन सकता हूँ। और उसके बाद मैंने स्टैंड देखा, इसके अंदर सफाई करने लगा। स्टैंड की सारी सफाई करने के बाद मैं एक करके उस वेफर को उसके अंदर जमाने लगा, और कुछ देर के बाद मैंने सारी वेफर है जो इसके अंदर जमा ली थी और निकाल के सारी वेफर है जो अच्छी तरह मैंने जमा ली थी। सारी वेफर अच्छी तरह जमाने के लिए मैंने एक वेफर को कटिंग करना पड़ता था, और एक वेफर कटिंग करने के बाद में फिर से उसके अंदर डालना पड़ता था। तभी मैंने एक वेफर को कटिंग किया। सारी वेफर को कटिंग करने के बाद मैं अच्छी तरह उसके अंदर जमा दिया। तभी देखा एक वेफर उल्टी पट गई, तभी मैंने दूसरी तरफ से काटा और वेफर रख दिया, और मैंने वेफर को लेकर स्टैंड के अंदर रख दिया। इसी तरह मैंने सारी वेफर को एकदम स्टैंड इसी तरह सफाई कर दी। ये देख लीजिए आप स्टैंड इस प्रकार देख रहे हैं, ये सारी सफाई कर। तभी दुकान के आगे डाल रहा था पानी, और मैंने काका को बोला, काका का मैं वहाँ डाल दूँगा पानी, आप मेरे को चाय पिला दी। काका ने चाय पिला दी और काका डाल दिया पानी। जल्दी काका ने पानी डाल दिया। तभी मैंने तो साहब मैं कुछ और ही काम कर लेता हूँ। काका भी बहुत लेट हो रही थी, काका ने जल्दी पानी डाला, इसलिए मैं चला गया दुकान के अंदर जाने के बाद देखा कि मेरे को फिर से भटका लेना और बाहर वाली टेबल के अंदर सफाई करनी थी। जो काका ने पानी डाला वो वाला पानी है जो उसके अंदर का है, इसलिए मैंने उसको धोने लगा। और धो की सफाई करने के बाद इसे जल्दी में सत्रह आशा करके और उसी में फिर से चला गया वापस दुकान के आगे जाऊंगा। दुकान के आगे जो उसकी काका ने पानी डाला वो पानी उस टाइम लोग ऊपर करके और सफाई करनी पड़े। काका आए सामने और मैं चला गया सीधा बाहर जाने के बाद मैंने उस दुकान के ऊपर आगे टैबलेट थी उसके अंदर से सारा पानी आशा कर लिया, और सारा पानी निकालने के बाद मैंने देखा तो गाड़ियाँ खड़ी थी पेट्रोल पंप पर, और मैंने दूसरी टेम्पल पर भी सारी जल्दी उस पर भी भटका आशा कर दिया। तभी मैंने देखा मेरा जो बोर्ड था मेरी दुकान का नाम का वो सारा गंदा हो चुका था पानी डालने के बाद। तभी मैं